सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब हैं और कबीर साहब के सबसे योग्य शिष्य थे गरीबदास जी महाराज। तो गरीबदास जी महाराज ने अपने ग्रंथ साहब में जो अपने सतगुरु भगवान का गुणगान किया है वो अनमोल है। कहते हैं ऐसा गुणगान कोई नहीं कर सकता है। इतिहास में ऐसा किसी ने आज तक भी अपने सतगुरु को सिर पर बैठा के नहीं रखा है जैसा कि गरीबदास जी महाराज ने बैठा के रखा है। पूरी तरह से कहते हैं कि समर्पण करके सतगुरु का गुणगान किया है संत गरीबदास जी ने। तो वही भाव हम रखेंगे अपने सतगुरु कबीर साहब के प्रति। ये गरीबदास जी महाराज की अमर वाणी है। 100 हो गए थे जी। अत सुमरन का अंग चल रहा है। 101 वाणी देखते हैं। अत सुमरन का अंग ये भाग 2 है। गरीब ऐसा कौन अभागिया करे भगजन को भंगे और लोहे से कंचन भया पारस के सत्संग। करे कबीर साहब कह रहे ऐसा कौन अभागिया है जो सतगुरु के भजन को भंग कर दे। जिसकी कहते हैं सतगुरु का भजन हो रहा हो, सतगुरु का संगत हो रही हो, सतगुरु का सत्संग हो रहा है, कोई अपना ध्यान को भंग कर दे तो महा अभागी होगा वो। कहते लोहा से कंचन करे पारस के सत्संग। कहते वो लोहे से कंचन कर देगा, सोना बना देगा जैसे पारस के सत्संग है। पारस सतगुरु है और जैसे ही शिष्य है, भगत है, सतगुरु के संपर्क में आ जाता है तो तुरंत ही वो सोना बन जाता है। गरीब पारस तुम्हारा नाम है लोहा हमरी गात और जड़ सेती जड़ पलटिया तुमको केतिक बात। गरीब बिना भक्ति क्या होते हैं ध्रुव को पूछो जाहे और सवा शेर अन्न पावते अटल राज दिया ताहे। कहते हैं ध्रुव से पूछो, अगर तुम्हें भक्ति करना है पूछना है तो ध्रुव से पूछो। ध्रुव की माता सुनीति थी और इनको कहते हैं उनकी जो दूसरी माता थी, सौतेली माता थी, उसने कैद में डलवा दिया था ध्रुव को, उसकी माता सुनीति को, और सवा शेर अन्न देती थी, सवा शेर अन्न। तो सवा शेर अन्न में अपना गुजारा करती थी माँ बेटी। तो कहती है उनसे पूछो भक्ति क्या होती है, ध्रुव से पूछो भक्ति क्या होती है। कहती हैं सवा शेर अन्न में अपना गुजारा करने वाले ध्रुव आज इतिहास में भगत में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं कि ध्रुव जैसी भक्ति तो कोई कर ही नहीं सकता। 5 साल की उम्र में जंगल में चला जाना, तो कहती हैं विष्णु भगवान प्रकट होकर अटल सिंहासन दिया था। गरीब बिना भक्ति क्या होते है पाबे कर भावे काशी करबत ले है मिटे नहीं मन बासे ना बहुविध भरम संदेह। कहते हैं गरीबदास जी महाराज ने जो देखा था कबीर साहब के, कहते हैं उस गरीबदास जी महाराज ने जितना भी देखा वो सब कुछ बता दिया था। सब कुछ कि कबीर साहब के जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी थीं, क्या क्या ऊपर कहते हैं द्वापर में क्या हुआ था, त्रेता में क्या हुआ था, सतयुग में क्या हुआ था। सभी घटनाओं का बिल्कुल सजीव चित्रण किया है गरीबदास जी महाराज ने। तो अगर किसी को वास्तविक अध्यात्म यात्रा की सजीव यात्रा करनी है तो वो गरीबदास जी की इन वाणियों को गहराई से समझे। कहते बिना भक्ति क्या होते है भावे काशी करबत ले है मिटे नहीं मन बासे ना बहुविध भरम संदेह। कहते काशी में करबत लेने के लिए हमारे दादा परदादा चले गए थे इन नकली संतों के पीछे। तो उन्होंने काशी में करबत लिया। करबत मतलब होता था गर्दन को काट देना, धोखे से उन बेचारों का गर्दन काट देना कि तुम्हें भगवान मिल जाएगा। भगवान कहते मिटे नहीं मन बासना, ऐसे भगवान नहीं मिलता है। और बहुविध भरम संदेह, तो ऐसे में उनका क्या होगा पंडों का। गरीब भक्ति बिना क्या होते है भरम रहा संसार और रति कंचन पाया नहीं रावण चलती बार। कहते हैं भक्ति के बिना तो कुछ होता ही नहीं है। इस पूरा का पूरा संसार भरम रहा है। रत्ती भर कंचन नहीं ले जा पाया रावण चलती बार। कहते हैं सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीर और एक पलक में राज बिरादे वो जम के पड़े जंजीर। कहते घसीट के ले गया था काल। तो कहते बिना भक्ति के कुछ नहीं होगा। गरीब संगी सुदामा संत थे दारिद्र का दरियाब और कंचन महल बख्श दिए तंदुल भेंट चढ़ाव। कहते हैं बताओ संगी सुदामा संत थे, कृष्ण भगवान के साथी थे सुदामा,
और एक समय ऐसा आया कि सुदामा का कितना दरिद्र भरा जीवन भी जिया उन्होंने। दरिद्र भरा जीवन जिया तो कहते हैं कि सुदामा की पत्नी ने कहा कि अपने सखा, अपने दोस्त कृष्ण भगवान के यहाँ चले जाओ, द्वारकाधीश हैं, वो कुछ ना कुछ तो तुझे बख्शी देंगे। कहते हैं भक्ति का एक विधान है, जब तक आप अपने इष्ट को, अपने दोस्त सतगुरु को कुछ देंगे नहीं, तो कहती हैं वो आपकी कोई मदद करेगा नहीं, ये विधान है। तो कहती हैं तंदुल भेंट चढ़ाओ। जब उन्होंने तंदुल भेंट किए तो कहते हैं कंचन महल बख्श दिया। आह, बताओ, ऐसे होते हैं। कंचन महल बना दिया था एक मुट्ठी भर तंदुल के बदले में। कबीर साहब बता रहे, गरीबदास जी की वाणी है जी, गरीबदास जी चित्रण कर रहे उस चीज़ का। गरीब दो कौड़ी का जीव था, सेना जात गुलाम, और भक्ति हित गृह आई या धरा स्वरूप हजाम। देखो कितना प्रेम छिपाया इसमें। जो सेना नाई था ना, सेना नाई इतना समर्पित भगत था, राजा के यहाँ जाता था, राजा बहुत ढीठ था, हीट था। कहती हैं सेना प्रतिदिन हजामत करने जाता था राजा की। एक दिन वो भक्ति भाव में सो गया सेना नाई। तो कहती है इतना भजन में इतना मस्त हो गया, इतना मस्त हो गया, मस्त में उसको नींद आ गई और सो गया। उस समय निकल गया। राजा इतना था कि अगर राजा एक दिन भी अगर किसी ने आज्ञा पालन नहीं किया, लेट हो गया, तो उसका गर्दन कलम करवा देता था। तो कहती है परमात्मा खुद कबीर साहब वहाँ पहुँच गए थे। गरीबदास जी में रहे, दो कौड़ी का जीव था, सेना जात गुलाम, और भक्ति हेत ग्रह आइया, और धरा स्वरूप हजाम। बताओ, हजाम का रूप धर के परमात्मा पहुंच गया था उस भगत की रक्षा करने के लिए। तो भगत की रक्षा भगवान करता ही ले, लेकिन समर्पित होना चाहिए। अगर समर्पित नहीं है तो फिर भगवान भी मदद नहीं करेगा। गरीब नामा के बीठल भय और कलंदर रूप, और गौ जबाई सतगुरु पादशाह जहाँ भूप। तो एक एक लाइन में एक एक पूरी स्टोरी छिपी है। नामा के बीठल, बताओ, नामदेव जी हुए हैं, विठल भगवान प्रकट कर दिए थे, प्रकट हो गए थे। वो कहते गौ जबाई जगत गुरु, और पादशाह जहाँ भूप। सतगुरु कबीर साहब की जब परीक्षा ली सिकंदर लोधी ने, तो कहती हैं उसको गऊ और बच्चा दोनों को जगा दिया था सतगुरु ने। गरीब पीपा को परचा हुआ, मिले भगत भगवान, और सीता शुद्ध साबित रहे, द्वारमती में धान। कहते हैं पीपा था भगत। पीपा, कहते हैं पीपा भगवान की खोज में जब निकला तो काशी पहुंच गया था अपनी पत्नी सीता के साथ में। और द्वारका में कहते हैं किसी ने कह दिया कि ऋषि द्वारका के नीचे वहाँ भगवान रहते हैं, तो इतना भूला था कि द्वारका नदी उसमें तालाब में कूद गए थी। कहते पीपा को परचा होगा, मिले भगत भगवान। तो कहते हैं कबीर परमात्मा कृष्ण भगवान का रूप धर के द्वारका, कहते अंदर 7 दिन तक स्वागत किया था पीपा का, और सीधा सुध साबत रहे, द्वारा मती निशान। ऐसे होते हैं भगत। गरीब धन्ना भक्त की धुन लगी, बीज दिया जिन दान, और सूखा खेत हरा हुआ, कांकर बोई जान। कहते धन्ना भगत हुआ। एक भक्ति के इतिहास में धन्ना जैसा दान कोई कर नहीं सकता है। कहते जिसने अपने खेत में बोने वाला बीज दे दिया था, तो इससे बड़ा और क्या होगा। जब अपने, कहते हैं बच्चों की जो अन्न था, बच्चों की खुराक थी, जिससे उनके बच्चों को पलना था साल भर, वो दान देना ये मामूली बात नहीं है। अपने बच्चों का दाना, कहते हैं साधुओं को दे देना, बीज खेत पे ना बोना उस भगवान के भरोसे कि अब देखा जाएगा, पहले इन साधुओं की भूख मिटा दो। कहते हैं 4 साधु गली में मिले थे, धन्ना खेत बोने जा रहा था भगत, तो साधुओं ने कहा मुझे बहुत भूख लगी है। तो धन्ना, कहते हैं धन्ना ने कहा तो मेरे पास तो ये बीज है, अगर आपकी भूख बुझ जाए तो बुझा लो। तो कहते हैं उन संतों इतने भूखे थे कि वो पूरा बीज खा गए। तो उसने कहा दिखाने के लिए कंकड़ बोझी थी, कंकड़। तो कंकड़, कहते हैं कंकड़ के तुम्बा हुआ, और उसमें पड़े 5-5 किलो के दाने परमात्मा ने डाल दिए थे उसमें। कहने धना भगत की धुन लगी, बीच दिया दिन दान, और सूखा खेत हरा हुआ, कांकर बोई जान। कहती रैदास रंगीला रंग है, दिया जनेऊ तोड़, और जगजोनार चोले धरे, एक रैदास एक गौड़। कहते देखो जब रैदास की परीक्षा ली
तो उन्होंने कहा मैं नीच के साथ में बैठ के पंगत खाऊंगा, मैं जनेऊधारी पंडित हूँ, गौड़ पंडित। तो कहती हैं रैदास ने, कहती है हर जितने भी वहाँ गौड़ बैठे थे पंडित, उनके साथ में अपने एक एक रूप को साथ में उनकी बैठा दिया था। तब उनकी आँख खुली कि अरे ये रैदास तो कोई प्रबल शक्ति है, ये बहुत बड़ी शक्ति है। तब उनकी आँख खुली, तब उन्होंने माफ़ी मांगी। कहते हैं कि रैदास से माफ़ी मांगी उन पंडितों ने कि माफ़ कर दो मुझे, मैं आपको समझा नहीं। तो ये सतगुरु कबीर के बहुत ही अद्भुत रंग आपको इसमें मिलेंगे, अद्भुत रूप आपको मिलेंगे। गरीब माझी मरद कबीर है, जगत करे उपहास, केशव बंजारा भया, भक्ति बढ़ाया दास। कहते हैं केशव बन के, बंजारा बन के ये काशी में आ गया था जब भंडारा हुआ। तो कहते हैं 3 दिन तक कहते हैं सब कुछ 56 प्रकार के भोजन खिलाए थे इस कबीर भगवान ने। माझी मरद कबीर है, आहा वो माझिया जो मझधार में हमारी नाव को खेबनिया है वो कबीर है। और जगत करे उस कबीर का उपहास, और केशव बंजारा भया, भक्ति बढ़ाया दास। कहते हैं केशव बंजारा के रूप में ये परमात्मा आ जाता है। गरीब सोहम ऊपर और है, सतसुकृत एक नाम, और सब हंसों का वंश है, सुन बस्ती नहीं गाम। कहते हैं सोहम ऊपर और है। देखो गरीबदास जी स्पष्ट लिख रहे हैं कि कोई कहता है कि सोहम सबसे बड़ा मंत्र है, सोहम से ही पूर्ण मोक्ष हो जाएगा, सोहम से ही हम शाश्वत स्थान सतलोक चले जाएंगे। नहीं, गरीबदास जी का सोहम ऊपर और है, सतसुकृत एक नाम। सतसुकृत कहते हैं कबीर साहब को। कहते हैं उस सतसुकृत कबीर साहब का इससे ऊपर एक और नाम है, वो है महत्वपूर्ण। वो तो कहते हैं करोड़ों अरबों भगत और साधकों में किसी एक आध को मिलता है। वो क्या है मंत्र, वो कोई नहीं बता सकता है। जिसे ये सतगुरु कबीर साहब प्रकट होके देंगे ना, वही बता पाएगा। गरीबदास जी स्पष्ट लिख रहे हैं, कह रहे वो हमारे पास नहीं है, हम तो भगत हैं। कहते सब हंसों का वंश है, सुन भक्ति नहीं गाम। सब हंसों का वंश है, ना वहाँ सुन है ना बस्ती है उस सतलोक में। गरीब सोहम ऊपर और है, श्रुत नृत्य का ना है, और सोहम अंतर बैठे कर सतसुकृत लोला है। कहते हैं सोहम ऊपर और है, जो सतगुरु का सार शब्द है ना, वो श्रुत नृत्य की से जाप होगा उसका, श्रुत नृत्य की ना है। और सोहम अंतर बैठ कर, आहा सोहम के कहते हैं सोहम अंतर बैठ कर सतसुकृत लो लाएँ। फिर उस सतसुकृत भगवान के ऊपर अपना लो लानी पड़ेगी, उसको निहारना पड़ेगा। गरीब सोहम ऊपर और है, बिना मूल का फूल। बिना मूल का फूल है वो सोहम ऊपर, वो सतगुरु है, वो भगवान है। सोहम ऊपर और है, बिना मूल का फूल, ताकि गंध सुगंध है, जाको पलक न भूल। कहते एक पलक भी नहीं भूलना है ऐसे सतगुरु को जब आपको मिल जाए। गरीब सोहम ऊपर और है, बिन बेली का कंद, और राम रसायन पीजिए, अब चल अति आनंद। गरीब सोहम ऊपर और है, और एक जाने भेब, गोपी गोसाई गैब धुन, जाकी कर ले सेब। गरीब सुरत लगे और मन लगे, लगे निरत धुन ध्यान, और 4 युगन की बंदेगी, एक पलक परवान। कहते हैं सुरत लगे और नृत लगे और मन लगे, पवन लगे, ये सारे इकट्ठे करके जिस दिन हमारे सतगुरु के प्रति लग जाएंगे ना, तो भगवान कहते हैं खुश हो जाएगा हमसे, और युगों युगों की बंदगी, और एक पलक में ही वो प्रमाण वहाँ सतलोक में छोड़ाएगा हमें। गरीब सुरत लगे और मन लगे, लगे निरस्त ठोर, और शंकर बक्सा में हर करी, अमर भई जद गौर। देखो गौरी पार्वती की जब सुरत लगी शंकर जी में, कहते हैं ऐसी सुरत नहीं लगी जब आधीन हो गई गौरा पार्वती, तो कहती हैं तब शंकर ने वो मेहर की जो अमरनाथ में मंत्र दिया, तो कहते हैं अमर हो गई गौरी पार्वती अमर हो गई। गरीब सुरत लगे और मन लगे, लगे नृत्य स्माही, एक पलक तह संचेरे, कोटि पाठ अध जाही। गरीब अवगत की अवगत कथा, अवगत है सब ख्याल, अवगत सु अवगत में ले, कर जोरे कर काल। गरीब अमर अनुपम आप हैं, और सकल सब खंड, सूक्ष्म से सूक्ष्म सही, पूर्ण पद प्रखंड। गरीब
अधम उदाहरण भक्ति है, अधम उदाहरण नाव, अधम उदाहरण संत है, जिनकी मैं बलि जाऊं। कहते हैं जब पूर्ण संत मिल जाता है तो अधम उदाहरण संत हैं, वो पूर्ण संत कहते हैं उद्धार करने के लिए प्रकट होते हैं, तो उनकी भक्ति अंतिम श्वास तक करनी होती है। गरीब गजगन का और भी लेनी, सबरी प्रेम सहेत, केते पतित उधारिया, सतगुरु गावे नीत। कहते हैं गज गनिका और भीलनी, आह जी एक उदाहरण है। जो गणिका थी ना, उनका गरीबदास जी उदाहरण दे रहे हैं कि कबीर साहब के समय में गणिका भगत थी, कहते हैं एक भीलनी थी, एक सबरी का प्रेम था। ऐसे भक्ति करनी होगी। अगर कोई हमारी माता बहन कहती हैं अगर सतगुरु कबीर की भगत है ना, तो सबरी की तरह, भीलनी की तरह और गणिका की तरह अपने इष्ट से प्रेम करना पड़ेगा। ओ केते पतित उधारिया, सतगुरु गावे नीत। गरीब राम रसायन पीजिए, यो औसरी यो दाब, और फिर पीछे पछताएगा, चला चली होए जाब। कहते राम रसायन पीजिए, हमेशा कहते हैं भगवान कबीर का सतनाम का जाप करते रहना चाहिए। राम रसायन पीजिए, यो अवसर यो दाव, ये अवसर है, ये दाव है काल के जाल से निकलने का। कबीर साहब कहते हैं अगर ये अवसर चूक गए और भटक गए तो फिर युगों युगों के बाद दाव लगेगा इस काल से जाल के निकलने का। फिर पीछे पछताएगा, चला चली हो जाओ, चला चली हो जाएगी तो फिर तो पीछे पछताना पड़ेगा कि हे भगवान मैंने समय गवा दिया और भक्ति नहीं करी। गरीब राम रसायन पीजिए, चोखा फूल चुवाए, और सुन सरोवर हंस मन, पिया प्रेम अधाय। कहता दास गरीब है, बांदी जाम गुलाम, और तुमको तेसी कीजिए, भक्ति हिरंबर नाम। गरीबदास जी कह रहे हैं कि जो नाम की महिमा है वो अपरंपार है, बिना नाम की महिमा के आज तक कोई पार हुआ नहीं है। तो अथ सुमरन का अंग यहाँ समाप्त होता है। तो ये सद्गुरु पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब के सबसे प्रिय भगत थे गरीबदास जी महाराज। उन्हीं की वाणी है, उन्हीं के आधार मान के संत गरीबदास जी महाराज जी को आधार मान के हमें अपने पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब का गुणगान करना है। हमें अपने कबीर साहब का गुणगान करना है कि हे मेरे पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, आप हमें भी इस काल के जाल से निकालिए। तो ये आधीन्य के अंग हैं, ये दासातन के अंग हैं। तो अगला जो वीडियो होगा वो अथ ब्रह का अंग, जरूर सुने। ये बहुत ही ज़्यादा गहराई में उतरने वाले शब्द हैं। इससे क्या होगा, इससे आपका प्रेम बढ़ेगा अपने सतगुरु के प्रति, अपने कबीर साहब के प्रति आपका प्रेम बढ़ जाएगा। और प्रेम ही वो चीज़ है जो आपको सतलोक छोड़ के आएगा। तो एक बार जयकारा लगाते हैं अपने सतगुरु की, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु अविनाशी राम सत कबीर भगवान की जय।